हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। गुड मॉर्निंग भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। चिराग पासवान का ऐलान, कहा एलजेपी सभी सीटों पर अकेले दम पर लड़ेगी। यूपी विधानसभा चुनाव। अयोध्या में माननयों की भूमि खरीदने पर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त, विशेष सचिव से 5 दिन में मांगी रिपोर्ट। यूके में कोरोना से महालहर का कहर, कोरोना केस एक दिन में 1 लाख के पार, देश भर में सामने आए ओमिक्रॉन के 238 केस। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के भव्य उद्घाटन कार्यक्रम के बाद गुरुवार यानी आज पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र काशी में होंगे। काशी पहुंचकर यूपी की जनता को करोड़ों रुपए की सौगात देंगे। मोदी आज करखैया में बनास डेयरी के आधारशिला रखेंगे। बता दें कि पीएम मोदी का 11 दिन में ये दूसरा काशी का दौरा है। इससे पहले उन्होंने 13 दिसंबर को वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार इस परियोजना का उद्देश्य पूर्वांचल क्षेत्र के किसानों और दुग्ध उत्पादकों को सशक्त बनाना और कम कीमतों पर अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध कराना है। राजस्थान के बाद अब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड कांग्रेस में कलह शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत पार्टी से नाराज हो गए हैं और वो 5 जनवरी को राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर सकते हैं। हरीश रावत के करीबी सूत्रों के मुताबिक वो आने वाले दिनों में अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। करीबी सूत्रों ने कहा है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में टिकटों के बंटवारे को लेकर नाराज है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि हरीश रावत खुद को सीएम का चेहरा घोषित करवाए जाने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले हरीश रावत के ट्वीट से उत्तराखंड की राजनीति में हलचल मच गई थी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष हरीश रावत ने ट्वीट कर कहा था कि ना अजीब सी बात है, चुनावी रूपी समुद्र को तैरना है। सहयोग के लिए संगठन का ढांचा अधिकांश संस्थानों और सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने के बजाय या तो मुंह फेर करके खड़ा हो जा रहा है या नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। समय आएगा तो आपको बताएंगे ना। आपको शेयर नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? लेकिन सर आपको क्या लगता है ऐसी मजबूरी क्यों आनी पड़ी सर? जब आप करेंगे तो किसको शेयर करेंगे? इतनी मजबूरी क्या हुई सर आज? जब मगर आपको बुलाएंगे, आपसे शेयर करेंगे। आप इस समय आनंद लीजिए। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के परिणाम को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। किसी भी सीट के परिणाम घोषित नहीं होंगे क्योंकि ओबीसी की सीटों पर चुनाव नहीं हो रहे। सभी सीटों के परिणाम एक साथ ही घोषित किए जाएंगे। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के पदों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित की गई है, लेकिन अन्य सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। कुछ जगहों पर निर्विरोध प्रत्याशी चुने गए हैं, उनके रिजल्ट भी घोषित किए जा रहे हैं। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग पीएस जामोद ने जानकारी दी है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में सभी पदों के लिए मतगणना का सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा संबंधी कार्यवाही स्थगित रहेगी। इस संबंध में आयोग द्वारा अलग से निर्देश दिए जाएंगे। गुजरात के छोटा उदयपुर में सरपंच का चुनाव लड़ रही मुंबई की मॉडल आयशा पटेल काफी चर्चाओं में है। करीब 10 से 12 साल मुंबई में मॉडलिंग करने के बाद लॉकडाउन के दौरान जब से गुजरात अपने गांव में आई है, वहां के गरीब और मजदूर परिवारों को देखकर उनका मन परेशान हो उठा है। वो गरीब परिवारों से मिलने के लिए बस्तियों में जाने लगी हैं और अंत में उन्होंने सरपंच का चुनाव लड़ने की ठान ली है। आपको बता दें कि आयशा पटेल को ज्योतिबेन सोलंकी ने गुजरात ग्राम पंचायत चुनाव में 129 वोटों से हरा दिया है। आयशा पटेल को 430 वोट मिले, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी ज्योतिबेन सोलंकी को 588 मत मिले हैं।
दिल्ली सरकार ने क्रिसमस और नए साल के जश्न के आयोजन के लिए होने वाले किसी भी कार्यक्रम पर रोक लगा दी है। डीडीएमए ने इसके लिए औपचारिक आदेश जारी कर दिया है। साथ ही डीडीएमए ने जिला अधिकारियों को ज्यादा भीड़ वाले इलाकों का सर्वे कर सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। जिला अधिकारियों को दिल्ली के उन इलाकों की पहचान करने का भी निर्देश दिया गया है जहां कोविड-19 के तेजी से फैलने की आशंका है। इसके अलावा ये भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि दुकानों, कार्यस्थलों पर नो मास्क नो एंट्री का सख्ती से पालन हो। दिल्ली में फिर 50% के साथ रेस्टोरेंट, सिनेमा घर और बार खुलेंगे। बता दें कि आदेश के अनुसार किसी भी तरह के कल्चरल इवेंट, गैदरिंग पर रोक लगाई गई है। साथ ही जिला प्रशासन से रोजाना रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के मद्देनजर डीडीएमए का ये आदेश जारी किया गया है। इसी के साथ मार्केट ट्रेड एसोसिएशन को दुकानों पर नो मास्क नो एंट्री लागू करने के लिए कहा गया है। डीडीएमए ने निर्देश जारी करते हुए दिल्ली पुलिस से भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ज्यादा सुरक्षा बलों को तैनात करने के निर्देश भी जारी किए हैं। दिल्ली में मास्क न लगाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने और लोगों को एक जगह इकट्ठा होने पर भी प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिए। दिल्ली एनसीआर समेत देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में ही ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या 50 के पार हो गई है। इसी बीच कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली समेत कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलर्ट जारी किया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि वॉर रूम सक्रिय कर ले और नाइट कर्फ्यू लगाने जैसे कदम उठाने पर भी विचार करें। ऐसे में माना जा रहा है कि दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू लगाने पर आम आदमी पार्टी सरकार विचार कर सकती है। वहीं बृहस्पतिवार को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है जिसमें वर्तमान समय में कोरोना मरीजों के लिए उपलब्ध सुविधाओं पर चर्चा होगी। बैठक में अहम फैसले लिए जा सकेंगे, पर इससे पहले सरकार अलर्ट मोड में आ चुकी है। सरकार ने कोरोना बचाव के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती बरतने के लिए कहा है। मास्क ना पहनने और शारीरिक दूरी का पालन ना करने वालों पर जल्द चालान काटने की कार्रवाई शुरू होगी। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव और उनकी बेटी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डिंपल यादव ने ट्वीट कर खुद ये जानकारी दी है। डिंपल ने बताया कि वे फुली वैक्सीनेटेड है। डिंपल यादव ने ट्वीट किया कि मैंने कोविड टेस्ट कराया जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव है। मैं पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हूं और कोई भी लक्षण अभी दिखाई नहीं दे रहा है। अपनी और दूसरों की सुरक्षा की दृष्टि से मैंने खुद को अलग कर लिया है। हाल फिलहाल मुझसे मिलने वाले सभी लोगों से अनुरोध है कि वे अपना टेस्ट जल्दी कराएं। हरियाणा में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार सख्त हो गई है। हरियाणा सरकार ने महामारी के खिलाफ कड़ा कदम उठाना शुरू कर दिया है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि 1 जनवरी के बाद पूर्ण टीकाकरण नहीं होने वालों को सार्वजनिक स्थानों जैसे मैरिज हॉल, होटल, बैंक, कोई भी मॉल, कोई भी सरकारी कार्यालय या बस में यात्रा की इजाजत नहीं होगी। बता दें कि हरियाणा में कोरोना का खतरा बढ़ रहा है जिसकी वजह से सरकार ने ये फैसला लिया है। देखिए, हरियाणा में हमारे पास ऑक्सीजन की सफिशेंट मात्रा है। 270 मीट्रिक टन हरियाणा में जो ऑक्सीजन वो बनती है। अब कुछ हमें हिमाचल से आ रही थी, तो बद्दी में जो बनती है हिमाचल सरकार ने वो आना बंद कर दिया। राजस्थान में भिवाड़ी से आ रही थी, वो बंद कर दिया। मैंने हरियाणा के जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर अधिकारियों को बिठा दिया, पुलिस को बिठा दिया कि पहले हम हरियाणा की जो सप्लाई है वो पूरी करेंगे, क्योंकि हम पर ये भी दबाव डाला जा रहा है कि हम दिल्ली को दें। अगर हमारे पास बचेगी हम देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले हमारी प्रायोरिटी हरियाणा की है। ओमिक्रॉन संक्रमितों के संपर्क में आने वाले बुजुर्ग दंपत्ति के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने 3 ऐसे लोगों को चिन्हित किया है जो अमेरिका से उन विमान से देहरादून, विकास नगर और ऋषिकेश पहुंचे हैं, जिसमें कई ओमिक्रॉन संक्रमित यात्रियों ने सफर किया है। फिलहाल ऐसे युवकों को चिन्हित करने के साथ ही उनके सैंपल लिए गए हैं जिन्हें जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। सीएमओ डॉक्टर मनोज उप्रेती ने बताया कि तीनों यात्रियों में शामिल वंशज विहार निवासी युवक की रिपोर्ट नेगेटिव आई है।
और विकास नगर के एक युवक को चिन्हित किया गया है जो अमेरिका से आया है, उसका भी सैंपल लिया गया है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र में स्कूल एक बार फिर बंद हो सकते हैं। महाराष्ट्र एक बार फिर ओमिक्रॉन की चपेट में आता दिख रहा है। अब ये माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में स्कूल फिर बंद किए जा सकते हैं। महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने बताया कि राज्य में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए राज्य में स्कूल बंद हो सकते हैं। बता दें कि इससे पहले 1 दिसंबर को महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में स्कूलों को खोल दिया था। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। उन्होंने श्रीनगर शहर के ईदगाह इलाके में आतंकवादियों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी। घायल युवक को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। साथ ही साथ इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। बीते दिन भी श्रीनगर के सौरा इलाके में एक वाहन में सवार आतंकवादी और एक जांच चौकी पर तैनात सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी हुई थी। अधिकारियों के मुताबिक गोलीबारी की इस घटना में कोई हताहत नहीं हुई। ये घटना शाम करीब 6:45 पर उस समय हुई जब सुरक्षा बलों की एक टीम ने सौरा इलाके में जांच चौकी के पास एक कार को रोकने के लिए कहा था। वाहन चालक ने सुरक्षा बलों के संकेत को दरकिनार करते हुए वाहन नहीं रोका और उसमें से आतंकवादियों ने गोलीबारी की। सुरक्षा बलों ने भी आतंकवादियों की गोलीबारी का जवाब दिया। करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी केस में जैकलिन से जुड़े तार एक्ट्रेस के प्रोफेशन पर भी असर डाल रहा है। कॉमन मैन सुकेश संग जैकलिन का कनेक्शन एक्ट्रेस के गले की फांस बन गई है। पिछले दिनों जब जैकलिन काम के सिलसिले में विदेश रवाना हो रही थी, तब उन्हें एयरपोर्ट पर विदेश जाने से रोक लिया गया था। एक्ट्रेस के खिलाफ ईडी ने लुकआउट नोटिस जारी किया था, जिस कारण उनके विदेश जाने पर पाबंदी लगी हुई है। एक्ट्रेस ने ईडी से इस नोटिस को हटाने की गुजारिश की थी, जिस पर ईडी ने साफ तौर से मना कर दिया। जैकलिन ने ईडी से अनुरोध किया था कि उनके खिलाफ जारी लुकआउट नोटिस को हटा दिया जाए ताकि वे भारत से बाहर ट्रेवल कर सके। सूत्रों का कहना है कि ईडी इस लुकआउट सर्कुलर को हटाने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है, जिसका मतलब है कि जैकलिन के लिए भारत छोड़ने का असर नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने संसद के दोनों सदनों के स्थगन पर विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हम सदन चलाना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष ने इतने दिन बर्बाद किए, बिना किसी चर्चा के हंगामा किया, इससे सिर्फ समय बर्बाद हुआ। जोशी ने कांग्रेस नेता पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पार्ट टाइम राजनेता हैं, शायद वे नया साल मनाने कहीं जा रहे हैं। क्या हर रोज शोर शराबा, और हमारा जो बिल था वो बिल इन लोगों के डिमांड के कारण हमने, और हमारा भी इच्छा था कि कुछ बिल में हमारा और ज्यादा चर्चा हो जाए, लेकिन ये लोग करते नहीं हैं। क्या करना, अगर ये भी पार्टिसिपेट करते होते तो बिल में हो या चर्चा में हो, जो शॉर्ट ड्यूरेशन चर्चा थी, अगर पार्टिसिपेट करते तो चलता है। राजकोट में कई मोबाइल व्यवसायी और जाने माने सीए की फर्म पर आईटी ने छापा मारा। जानकारी के अनुसार पुजारा मोबाइल से जुड़े अन्य वितरकों समेत कारोबारियों को भी गुप्त जांच शुरू कर दी गई है, जिसके बाद कारोबारियों में हड़कंप मचना शुरू हो चुका है। कच्छ के अंजार तालुका के दुधई गांव में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजों के दौरान जीत के जश्न में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले के पीछे पुलिस दौड़ रही है। अंजार पुलिस ने वीडियो की तकनीकी जांच शुरू कर दी है। ग्राम पंचायत सरपंच चुनाव में त्रिपंखी जंग में दुधई पट्टी के इस गांव में कल शाम 4200 मतों के साथ चुनाव का परिणाम घोषित किया गया। गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि पूरे मामले पर सुबह कच्छ के रेंज आईजी से चर्चा की गई और पूरे मामले पर तत्काल प्रभाव से सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
यूपीएससी ने कंबाइंड डिफेंस सर्विस 2022 परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार भर्ती परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वे 22 दिसंबर 2021 यानी आज से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कराने का लास्ट डेट 11 जनवरी 2022 है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upsc.government.in पर विजिट कर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और आवेदन दर्ज कर सकते हैं। यूपीएससी सीडीएस 2022 का आयोजन 10 अप्रैल 2022 को किया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया एनडीए परीक्षा के साथ 11 जनवरी 2022 को समाप्त होगी। कुल 341 रिक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें 100 पद आईएमए देहरादून, 22 पद आईएनए और 32 पद एएफए हैदराबाद, 170 पद ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई और 17 पद ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई के अंतर्गत भरे जाने हैं। राजधानी के बुराड़ी इलाके में डीटीसी को लेकर फ्लोर बस हादसे का शिकार हो गई है। सीएनजी सिलेंडर में धमाका होने से 3 लोगों के घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस बीच राहत की बात यह है कि हादसे में वहां मौजूद आसपास के लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस घटना की जानकारी मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को दी और पुलिस ने मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि ये हादसा उस वक्त हुआ जब बुराड़ी में सीएनजी जांच स्टेशन पर खड़ी थी। रेवाड़ी में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जिसमें उसके साथ ही परिवार के शख्स ने उसके साथ रेप करने की कोशिश की। नाबालिग ने जब खुद को बचाने की कोशिश की तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी सामने आते ही परिवार वालों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अब आगे की सुनवाई के लिए आरोपी को जज कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये 19 तारीख की बात है। एक अभिनव उर्फ गौरव नाम का लड़का था। वो एक नाबालिग लड़की को करीब 3 महीने से परेशान करता था। स्कूल जाते से वो रोकता था और 19 तारीख को 3 बजे वो लड़के अपने घर में सोई हुई थी, उसके साथ छेड़खानी करी और उसके थप्पड़ मारे। कौन सी मुकदमा दर्ज किया है उसके ऊपर सर? उसके ऊपर हमने पॉक्सो एक्ट का पर्चा दर्ज किया और जितनी सेक्शन बनती थी वो सारी धारा लगा दी। क्या उनको अभी अरेस्ट हो चुके हैं? हाँ, अरेस्ट कर लिए। आज पेश अदालत किया जा रहा है। कल हमने उसको अरेस्ट कर लिया था। हिमाचल प्रदेश में ताजा पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम बदलने वाला है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने प्रदेश में 25 और 26 दिसंबर को भारी बारिश बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले भागों में 24 दिसंबर तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है, जबकि उच्च पर्वतीय भागों में कुछ स्थानों पर बारिश बर्फबारी हो सकती है। साथ ही 23 और 24 दिसंबर को प्रदेश के ज्यादातर भागों में बादल छाए रहने की संभावना है और कई क्षेत्रों में हल्की बारिश बर्फबारी की संभावना है। सिकंदराबाद के लेंसर स्कूल के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया। दरअसल लेंसर स्कूल के पास पुलिया के निर्माण हो रहा था, वहीं जिसकी वजह से नालों से गंदा पानी निकल रहा था। इस दौरान मजदूर काम से पास अपने घर जा रहा था, लेकिन अचानक उसका मफलर पंप सेट में फंस गया और गंभीर रूप से वह घायल हो गया। इस घटना की जानकारी सामने आने के बाद वहां काम कर रहे मजदूरों में अफरा तफरी का माहौल हो गया और वहां मौजूद लोगों ने घायल मजदूरों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालात बहुत गंभीर होने की वजह से डॉक्टरों ने उसको दूसरे अस्पताल में भेज दिया। गुड मॉर्निंग भारत में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।